तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिहारी के दोहे। किसके दोहे? बिहारी के दोहे। उद्देश्य क्या है? प्राचीन साहित्य के द्वारा पठन और लेखन कौशल में वृद्धि करना। तो एंशिएंट जो लिटरेचर है उसके बारे में जानेंगे और उसके द्वारा हम पढ़ना लिखना उस स्किल को हम जानेंगे। तो देखते हैं कौन है। बिहारी जी हैं, तो बिहारी का जीवन परिचय देखते हैं। बिहारी लाल का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ। कहाँ पर हुआ? आंसर ग्वालियर। ग्वालियर में। कब हुआ? 1595 में। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनके पिता का नाम क्या है? केशव राय। केशव। इस नाम को ना ध्यान रखना, इस नाम को ध्यान रखना, बाद में जो है क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहां पर जो है आपको अगर ये नाम याद रहेगा तो आपको दोहे जो है उनके कुछ एक दोहा है जो उससे समझ में है। तो उनके पिता का नाम क्या है? केशव राय। उनके पिता का नाम क्या है? केशव राय। तो जब बिहारी जो है 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए। ओरछा एक प्लेस है, तो वो पहले कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में, और ग्वालियर में रहते थे। लेकिन जब 8 वर्ष के हुए थे तो उन्होंने ग्वालियर से उन्हें कहाँ लेकर आ गए? ओरछा ला दिए। कहाँ ला लिए? ओरछा। अब वो वहां पर ओरछा में रहने लगे। तब उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता, है ना। तो ये ओरछा जो प्लेस है वो कहाँ पर आता है? ये बुंदेलखंड में आता है। कहाँ पर आता है? बुंदेलखंड, है ना। ठीक। तो इन्होंने आचार्य केशव दास से अपनी काव्य शिक्षा प्राप्त की। तो इन्होंने आचार्य केशव दास से अपनी काव्य शिक्षा, मतलब जो ये पोएट्री लेखन की जो शिक्षा है ना, हाउ टू राइट द पोएट्री या दोहे जो लिखने हैं, ये जो शिक्षा है उन्होंने किससे प्राप्त की? केशव दास से। किससे प्राप्त की? केशव दास। तो यहाँ पर देखो उनके पिता का नाम क्या है? केशव राय। केशव राय। तो जिनसे उन्होंने काव्य शिक्षा प्राप्त की, उनके उनके गुरु का नाम क्या है? केशव दास। यहाँ पर इनकी मृत्यु 1663 मतलब 1663 में हुई। ठीक। एक चीज यहाँ पर याद है। हाँ सर, ये पाठ परिचय और कवि के बारे में जो बताते हैं एक हर चैप्टर के आगे पे, वो एग्जाम में पूछेंगे क्या? हाँ, मतलब एक एक जो मार्क के क्वेश्चंस आते हैं तो वो इसी से पूछा जाता है ना। तो जो ब्रीफ परिचय होता है, किसी भी कवि का जो ब्रीफ परिचय होता है वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है सर। हाँ ना। तो बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? 1595। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। इनके पिता का नाम क्या है? केशव राय। है ना। तो जब ये 8 वर्ष के थे तो इनके पिता ग्वालियर से इन्हें कहाँ लेकर गए थे? ओरछा। इनके जो आचार्य हैं जो जिनसे उन्होंने काव्य शिक्षा प्राप्त की, उनका नाम क्या है? केशव दास। ठीक। आगे करते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? 1663। हाँ, तो देखो यहाँ पर इनका एक दोहा दिया गया है। मांझी पहुंची चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, धीरज जीवन विविध सुख, रची सतसई एक। अर्थात इसका मतलब ये जो दोहे में बता रहे हैं कि जैसे कि किसी बर्तन को हम कैसे साफ करते हैं, उसे मांझ कर पोंछ कर उसे साफ करते हैं, धोकर साफ करते हैं ना। तो उसी प्रकार इन्होंने अपने जीवन में जो भी प्रयास किए हैं, तो जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, है ना, ये अपने जीवन में दोहों का एक ग्रंथ लिखा जिसे बिहारी सतसई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिहारी सतसई। तो इन बिहारी सतसई में उन्होंने कुल 713 दोहे लिखे थे। और ये एक ग्रंथ के द्वारा ये हिंदी साहित्य में इतने फेमस हुए, इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें घाघर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर एक जो दोहा दिया है, मांझी पोछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक। मतलब युत प्रतिभा, जो अपना जो टैलेंट है, प्रतिभा माने टैलेंट, इतना जो टैलेंट है उस टैलेंट को निकाल कर, मांझ कर, पोंछ कर, चमका कर, मतलब जैसे हम बर्तन को मांझ कर, पोंछ कर, चमका कर नया बनाते हैं, उस प्रकार अपने टैलेंट को उन्होंने लगाकर अपने जीवन में एक ही रचना रची है। उस रचना का नाम क्या है?
अभी बताया था उस रचना का नाम क्या है, अपने जीवन में उन्होंने एक ही रचना की है, उसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कितने दोहे लिखे उन्होंने? 713। 713। 713। तो उन्होंने इन दोहों को लिखने के लिए क्या किया, पूरा अपना टैलेंट लगाया, है ना, पूरा अपना प्रतिभा लगा दी। और देखिए जो बहुत सारे कवि होते हैं बहुत सारी रचनाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन में 713 दोहों वाला एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम बिहारी सतसई है। इस रचना के द्वारा ये उस समय इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके जो दोहे होते हैं, देखिए यहाँ पढ़ के देखेंगे, मांझ कर पहुंच कर चमका कर अनेक प्रयास करने के बाद ऐसी प्रतिभा सामने आई है। लंबा जीवन अनेक सुख वाले बिहारी ने एक एक ग्रंथ किसकी रचना की? बिहारी सतसई, है ना। तो उन्होंने अपने जीवन में पूरी प्रतिभा लगाकर कितने ग्रंथ की रचना की? एक ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। ठीक। तो बिहारी सतसई में, है ना, यहाँ पर जो लगभग 700, ओके, मोर देन 700 दो है। मैं उसका पूरा फिगर बता रहा हूँ, कितने हैं टोटल? 713। 713। तो आप लगभग 700 से ज्यादा बोल सकते हैं, 700 से ज्यादा दोहे हैं, पूरा सही फिगर है 713। तो दोहे जैसे छोटे से चंद में गहरे अर्थों को कहने के कारण कहा जाता है। जो दोहा होता है, दोहा क्यों कहते हैं बताओ? ये जो एक छंद है ना, एक स्टाइल है पोयम लिखने का, ना, तो कई स्टाइल होते हैं, कैसे जैसे कि कुछ हम लोग इंग्लिश में बताते हैं ना, राइम्स सॉन्ग्स वगैरह होते हैं ना, तो इसी प्रकार कविता होता है, पद होता है, दोहा होता है, चौपाई होता है, ऐसे कई प्रकार के छंद होते हैं। तो इसको हम दोहा छंद कहते हैं। क्यों कहते हैं दोहा? दोहा मतलब होता है दो लाइनों में, दो पंक्तियों में बताया जाने वाला छंद, है ना, इसी के नाम से है दोहा, है ना। तो ये जो दोहा है दिखने में कैसा होता है? बहुत छोटी रचना है। आपको ये रचना कैसी लगेगी? एक छोटी सी रचना की दो लाइन में लिख दिए, लेकिन जब इसका अर्थ हम बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है ना। ये जो दिखने में कैसा लगता है? बहुत छोटा लगता है। जो दोहा छंद है वो दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब कोई उसका अर्थ बताता है, जब उसका अर्थ गहन करता है, तो उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो गहरे अर्थ होते हैं। तो गहरे अर्थ होने के कारण बिहारी के जो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने में माहिर थे। और जो बहुत सारे कवि दोहे लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे कवि जो दोहे लिखे हैं उनमें जो बिहारी ऐसे थे कि जिनके भी जो दोहे हैं दिखने में सब दोहों के जैसे छोटे ही दिखते थे, लेकिन जो अर्थ है, जो बाकी जो कवियों के अलावा इनके जो अर्थ है बहुत बड़े होते थे। क्या होते थे? बहुत बड़े और गंभीर होते थे, गहरे होते थे। उनके दोहों के अर्थों की गंभीरता को देखकर कहा जाता है, तो उनके जो दोहे कैसे होते हैं? गंभीर होते थे, है ना। उसमें हमें बहुत ज्यादा समझना पड़ता था, बहुत ज्यादा मीनिंग देते थे। ठीक, तो इनके दोहों को गंभीरता को देखकर कहा जाता है इन्हें कौन सा कवि कहा जाता है? गागर में सागर भरने वाला। कौन सा कवि कहा जाता है? मेरा स्टक हुआ है।
एक मिनट। हाँ, फिर से शेयर करता हूँ। ठीक है ना? तो इसका समझे? तो अपने जीवन में उन्होंने मांझ कर पोंछ कर, मतलब जिस प्रकार हम बर्तन चमकाते हैं उस प्रकार अपने पूरा जो टैलेंट लगाकर उन्होंने अपने जीवन में एक सतसई की रचना रची है, जिसको बिहारी सतसई कहा गया है। और इसमें 700 दोहों का समाहार है। और करेक्ट कर देना चाहते हो 713। तो जो दोहे होते हैं, दिख रहा है अभी? हाँ हाँ, हाँ सर। तो दोहे होते हैं, दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन जो उसका अर्थ है बहुत गहरा देते हैं ना। ठीक, अब देखिए, तो उनके दोहों के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पढ़ेंगे। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो सतसैया के दोहरे, मतलब सतसैया क्या है? वो सतसई, सतसई क्या है? कोई किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हाँ? सर वो बिहारी के बिहारी। दोहे के ग्रंथ। हाँ, बिहारी के ग्रंथ का नाम सतसई है। किस कौन सा सतसई है? बिहारी सतसई। तो आप लोग को याद है 9th ग्रेड में एक पढ़े थे रहीम सतसई करके, है ना? तो वहां पर आपको याद होगा तो मैं बताऊंगा सतसई माने क्या होता है, मालूम है? नहीं सर। नहीं? हाँ, सत सही, सत मने होता है 7, सत मने क्या होता है? 7। सैया मने 100, सैया मने 100, है ना? तो इस नाम से, इस वर्ड से ही हमें मालूम होता है 700। तो दोहों में एक विधि है कि आप अगर दोहे लिखते हो तो आपको एक ग्रंथ बनाना है। तो उसे ग्रंथ बनाना है तो आपको कितने दोहे लिखने पड़ेंगे? मिनिमम 700। 700, है ना? तब आपके नाम से वो सतसई बनेगा। तो अगर रहीम 700 दोहे लिखे हैं तो रहीम सतसई, बिहारी लिखे हैं तो बिहारी सतसई, है ना? ऐसा बनता है। 700 मतलब कितना? 700, ठीक है सर। है ना? उसी प्रकार आप देखे होंगे कबीर ने भी लिखा है, लेकिन और क्या नाम, मीरा, बहुत सारे लोग लिखे हैं तो उनके साथ सतसई नहीं आता है ना? तो 700 दोहों का जो समूह है उसे हम कहते हैं सतसई। कितने होने चाहिए? 700, है ना? तो सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, नावक माने होता है मधुमक्खी, जानते हो मधुमक्खी? हाँ हनी बी, सर। हनी बी, है ना? तो आप देखे हो हनी बी किसी को काटता है तो उसको जाके पूछना कि दर्द कैसा लगता है, किसी को मालूम है? या फिर किसी को काटा है तो उसको जाके पूछे हो कि दर्द कैसा होता है? तो आंसर दो। मधुमक्खी जानते हो? हाँ सर। मधुमक्खी जब काटता है तो जिसको काटता है उसको जाके पूछना कि दर्द कैसा होता है, ठीक है? किसी अनुभव से पूछना, ठीक है? सर है मैं ना? पूछूंगी नहीं, मेरे को, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। कौन है बताओ, कौन है वो मैं। एक्सपीरियंस? नाम? सिद्रा। सिद्रा एक्सपीरियंस है? हाँ सर। हाँ, तो कैसा लगता है बताओ एक बार हमें भी। बहुत खराब। हाँ, तो देखो, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, जो सतसैया के जो दोहे हैं, इस मधुमक्खी के जो डंक होता है ना, मधुमक्खी के डंक की तरफ बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना? देखन में छोटे लगे, दिखने में कैसे लगते हैं? बहुत छोटे लगते हैं, छोटे लगते हैं। घाव करे गंभीर, लेकिन जब घाव होता है ना इतना गंभीर करता है। तो जब मधुमक्खी काटता है आपको तो आपको उसका जो डंक है पता भी नहीं चलता कितना छोटा है।
लेकिन वो इतना घाव देता है, इतना दर्द करता है, इतना दर्द देता है कि उससे ज्यादा लगता है कि उससे ज्यादा दर्द हम कहीं नहीं मिलेगा, उसको सहन नहीं कर सकते हैं। आदमी लौटने लगता है नीचे ऊपर ना, तो या फिर पानी में मतलब अपने आप को भिगा देता है, इतना बुरी तरह से काटता है, समझ रहे हो? तो यहाँ से उसको मधुमक्खी से कंपेयर किया गया है कि अर्थात सतसैया के जो दोहे हैं ऐसे होते हैं जैसे किसी मधुमक्खी का डंक। देखने में कैसे लगते हैं? अरे अब हम लोग सोचेंगे कि ना मधुमक्खी का डंक कितना होता है, देखने में इतना छोटा होता है, वो कितना दर्द करेगा। यार मच्छर काटता है तो उसको सह लेते हैं, है ना? कोई सब कीड़ा भी काट लेता है तो उसको सह लेते हैं, तो मधुमक्खी का क्या काटेगा? लेकिन जिसको काटता है मधुमक्खी तो उसको पता चलता है कि उसका जो दर्द है कैसा लगता है ना? तो जो देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गहरा देता है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, हाँ तो सर। सर बिहारी के दोहे कैसे होते हैं? बिहारी के देखने दोहे में छोटे वो देखने में छोटे होते हैं पर उनका बहुत अर्थ गंभीर बहुत अर्थ है। गंभीर होता है। अर्थ जो है बहुत गंभीर होता है ना? उसको कंपेयर किया गया है मधुमक्खी के ढंग से। जैसा मधुमक्खी का डंक तो बहुत छोटा लगता है देखने में, लेकिन जब वो काटता है तब उसका दर्द हमें पता चलता है। ठीक, आगे। बिहारी की भाषा जो है ब्रज भाषा है। तो हर कवि की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे हमने कबीर के बारे में पढ़ा था, मीरा के बारे में पढ़ा था, तो कबीर का पढ़ा था तो उनकी जो भाषाएं मिक्सड थी, है ना? खिचड़ी थी, सदुकड़ी थी। मीरा की जो भाषा पढ़े थे तो हाँ उनका भी गुजराती, राजस्थानी सब भाषा मिक्स थी। लेकिन जो बिहारी की जो भाषा है ये प्योर ब्रज भाषा है, एक ही भाषा है। क्या है वो? ब्रज भाषा। बिहारी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाले दोहे हैं। तो इन्होंने जो बिहारी सतसई लिखा है ना? फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, बिहारी अपने जीवन में कितने ग्रंथ लिखे हैं? 713 ग्रंथ ग्रंथ एक ही लिखा है। ग्रंथ का नाम क्या है? बिहारी 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 सतसई। अब सतसई। एक बार इनके इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो आदमी सिर्फ एक ग्रंथ लिखा है और इतना फेमस हो गया है तो उसके जो दोहे हैं वो कैसे लिखा होगा, है ना? तो सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाले दोहे हैं। तो ये जो दोहे हैं ये दोहे में हमें प्रेम और भक्ति दिखाई देता है। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए माने जाते हैं। श्रृंगार मतलब दो प्रकार से होता है, एक मिलन संयोग श्रृंगार बोलते हैं, एक वियोग श्रृंगार। तो ये श्रृंगार क्या होता है ना? तो देखो इसको हम थिंक इंग्लिश में फिर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसा है तो एक मिलन श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो जैसे देखो एक नायक है और एक नायिका है। नायक और नायिका जब मिलते हैं तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं संयोग श्रृंगार, है ना? अब जब दोनों बिछड़ते हैं तो उनके मन में जो वेदना या जो दर्द या जो पेन उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं वियोग, है ना? इस चीज को बोला जाता है श्रृंगार। ओके, तो इस पाठ में बिहारी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। इन दोहों में श्रृंगार के साथ साथ लोक व्यवहार, हाँ, तो इन दोहों में श्रृंगार के साथ साथ लोक व्यवहार, तो इन दोहों में आपको श्रृंगार भी दिखेगा, श्रृंगार माने रोमांस तो दिखेगा, उसके साथ साथ लोक व्यवहार, लोक व्यवहार माने लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, नीति ज्ञान और मोरल नॉलेज भी हमें देखने को मिलेगा। आदि विषयों का वर्णन भी किया गया। इन दोहों से आपको भी याद होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला भली भांति जानते हैं, है ना? तो इन दोहों से या इन शब्दों से हम यह जानते हैं कि बिहारी जो है कम से कम शब्दों में बहुत अधिक अर्थ बताते हैं। जब हम इनके दोहे पढ़ेंगे ना तो इनके दोहे जो है ऐसा कोई ये नहीं बता सकता कि इसका अर्थ ऐसा ही निकलेगा। आप जब उसको डेप्थ से समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि समझना है क्योंकि इनके शब्द बहुत कम है, हमें डेप्थ में जाना है। तब जब हम डेप्थ में जाएंगे समझेंगे तो कई तरह की अर्थ निकलते हैं, है ना? तो और एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बिहारी जो है कम से कम शब्दों में बहुत अधिक अर्थ देते हैं। ठीक है, इस लाइन को समझे? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए यहाँ इन्हें कहा जाता है, मैं स्टार्टिंग में बताया था क्या कहा जाता है कि गागर में सागर भरने वाला। इस लाइन को ध्यान रखना, गागर में सागर भरने वाला। गागर, गागर माने क्या होता है? नहीं मालूम? ठीक, गागर माने होता है छोटा सा लोटा। लोटा समझते हो? अकबरी लोटा। हाँ सर। हाँ, तो छोटा सा लोटा, गागर माने लोटा होता है ना? उसमें
सागर भरना है आपको। भरना क्या है? सागर। सागर माने पानी पानी नॉट पानी, समुद्र का पानी। अच्छा पूरा समुद्र भरना है ना। सागर माने बड़ा सा पानी, मतलब बहुत विशाल जलाशय, है ना। तो उस पूरे समुद्र के पानी को आपको किसमें भरना है? लोटे में भरना है। भर सकते हो? नहीं ना। हाँ, लेकिन बिहारी के लिए वो बात कही जाएगी कि घाघर में सागर भर देता है। क्या बोलते हैं उसके लिए? कि ये बिहारी जो है घाघर में सागर भर देता है, मतलब लोटे में पूरे सागर को भर देता है। मतलब क्या है? बहुत कम शब्दों में बहुत बहुत गंभीर अधिक अर्थ अर्थ दे बता, देता है। हाँ बहुत अधिक अर्थ बता देता है। तो इस लाइन को याद रखना। बिहारी कैसे कवि हैं पूछेंगे। बिहारी कैसे कवि हैं? गागर में सागर में सागर भरने वाले गागर, कवि है। हाँ गागर में सागर भरने वाला कवि है। या फिर गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है पूछेगा तो वो होगा बिहारी, है ना। तो ज्योत्सना पूछ रही थी कि सर हमें क्या ये सब हमें पढ़ने हैं? तो हाँ ये सब पढ़ने हैं, क्योंकि जब अभी आप असेसमेंट होगा तो वहां पर आपने बोला है कि विकल्प है तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको तो पूरा नोट्स या आंसर तो लिखने नहीं है। तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें से भी या इनमें से भी कहीं से भी आपके 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज को याद रखना। जैसे अभी बिहारी के बारे में बताया था कि उनके पिता कौन है, उनके गुरु कौन है, आचार्य कौन है ना, और उनको कैसे कवि माना जाता है। तो देखो अब यहाँ पर दोहे माते प्रस्तुत दोहे कविवर बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सत्सई से लिए गए हैं। तो मालूम है इनके जो दोहे कहीं से भी मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, तो कहाँ से मिले होंगे? बिहारी सत्सई से। सच्चाई क्यों? क्योंकि उनके जीवन में लिखा हुआ एक ही ग्रंथ है। तो उन्होंने उस एक ग्रंथ को लिखने के लिए अपना पूरा समय लगाया। इसी में पहला दोहा पढ़े थे कि मांझी पूंछी, मतलब उस दोहे को लिखने के लिए वो मांझ कर पूंछ कर पता नहीं कितना जो टैलेंट है उनके पास पूरा लगाकर उस दोहे को, उस सच्चाई को उन्होंने कंप्लीट किया। इसमें कवि ने भक्ति, नीति व श्रृंगार भाव का सुंदर मेल प्रस्तुत किया। तो जो आपके लिए यहाँ पर जो दोहे दिए हैं, इन दोहों में भी उन्होंने नीति, भक्ति और श्रृंगार का भाव प्रस्तुत किया है। चलो पढ़ते हैं। हाँ देखो, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। क्या है? पढ़ो इसको। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। नीचे वाला लाइन पढ़ो, ऐसा पढ़ो। मनो नीलमणि शैल पर आत्पु पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर एक एक वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। सोहत, सोहत माने क्या होता है? अच्छा लगना। हाँ, ओढ़े माने ओढ़कर। पीतु माने पीला पीला। पटु माने कपड़ा कपड़ा। घात माने शरीर। नीलमणि शैल, नीलमणि शैल पूरा वर्ड है। नीलमणि शैल माने नीलमणि, नीला मणि का पर्वत, नीलमणि का पर्वत। नीलमणि जानते हो? नीलम करके एक पत्थर देखे होंगे, है ना। ब्लूस, ब्लूस से पैर बोलते हैं, है ना। तो वो जो पत्थर होता है तो उस पत्थर का बड़ा सा पर्वत बहुत चमकता है। कैसा रहता है वो? चमकता है, शाइनिंग देता है। आतपु, आतपु माने धूप, सूरज की धूप। प्रभात, प्रभात माने सुबह, प्रभात माने सुबह, है ना। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है सोहतु ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। सोहतु अच्छे लगते हैं, ओढ़े ओढ़ कर, पीतु पटु, पीतु पटु माने पीतु माने पीला, पटु माने कपड़ा, पीले कपड़े पहनकर। कौन पहनकर? श्याम। श्याम माने कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण जो पीले वस्त्र पहनकर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सलोने घात। कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, है ना। कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। कैसे? जैसे, मानो मने जैसे नीलमणि। नीलमणि मने ये जो नीलम का मणि है या नीलम मणि है उसका जो बड़ा सा पर्वत ले लो, उस पर्वत पर अगर सुबह सुबह सूरज की जो रोशनी या धूप पड़ेगी तो नीलमणि कैसा करे, कैसा लगेगा? चमकेगा, है ना, शाइनिंग देगा। हाँ, तो उस तरह, क्योंकि जो कृष्ण का जो बॉडी था ये शायद नीले रंग का था और इसके ऊपर जो है पीले कपड़े पहनते थे। देखो ये नीले रंग का बॉडी है, उसमें पीले कपड़े पहनते थे, तो ये जो बहुत अट्रैक्टिव लगते थे।
तो उसी प्रकार जो नीलमणि का पर्वत है, नीलम का जो पर्वत है, उस पर्वत पर अगर सवेरे सवेरे धूप पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी या सूरज की धूप पड़ेगी तो इतना चमकेगा कि सबको आकर्षित करेगा, है ना। वही इस दोहे में बता रहे हैं कि इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। सांवला शरीर मतलब ये नीले रंग का शरीर का वर्णन, भगवान मैंने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनका शरीर बहुत सांवला है, लेकिन उस पर ये कपड़े कौन से पहनते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं। दोनों का देखो अपोजिट कलर है, तो इस कपड़े के, पीले कपड़े के कारण जो है ये जो पूरा इनका जो बॉडी है शाइनिंग देता है, चमकता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर, ये जो नीलमणि पर्वत, इनके जो बॉडी को, इनके शरीर को किससे कंपेयर किया गया है? नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही है। धूप को किससे कंपेयर किया गया है? धूप को पीले कपड़े। पीले कपड़े। तो ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत कहा गया है और पीले वस्त्र को सूर्य की धूप कहा गया है ना। पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। तो जिस प्रकार, अब आप इमेजिन करो, नीलामणि का जो पर्वत है, नीलमणि का जो पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है वो, उसके ऊपर अगर आप रोशनी मारते हो या सूरज की रोशनी या धूप आती है तो वो शाइनिंग देता है, बहुत चमकता है। उसी प्रकार नीले रंग के या सांवले रंग के जो कृष्ण है वो, उनको वो क्या पहने हुए हैं? पीले वस्त्र पहने हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। आते हैं नेक्स्ट वन, देखो पढ़ो। फर्स्ट लाइन क्या है? कहलाते एकत बसत अहि मयूर मृग बाग। कहलाते एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौ कियो धीरग दाग निदाग। यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं, यहाँ पर देखो कहलाते है ना, एकत बसत, सब एकत मने इकट्ठे, एकत मने इकट्ठे, अहि, अहि मने सांप। सांप, बसत, बसत मने बसते हैं, बसते हैं मतलब रहते हैं, बसते मतलब रहते हैं। मृग, मृग मने हिरन, मृग मने हिरन। बाघ मने शेर, है ना, बाघ मने शेर। जगतु, जगतु मने यहाँ पर जंगल या फिर संसार। तपोवन, तपोवन मने ऐसा जो मतलब शांत जगह है। वन मने जंगल होता है, लेकिन वो तपो मने तपस्या करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब वहां पर एकदम चुपचाप शांति होती है। जैसे हम बोलेंगे कि कहीं पर लाइब्रेरी जाते हैं तो जिस तरह वो शांत रहता है, उसी तरह का क्षेत्र को हम तपोवन कहते हैं, जहाँ तपस्या की जाती है। तपस्या मतलब मेडिटेशन किया जाता है। तो मेडिटेशन किया जाने वाला प्लेस कैसा रहेगा? एकदम शांत रहेगा। तो तपोवन सो कियो धीरग दाग निदाग। धीरग दाग मने, धीरग मने भयंकर, दाग मने गर्मी, दाग मने गर्मी, निदाग मने ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो इन्होंने यहाँ पर बिहारी जी ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में वर्णन किया है। तो जो आने वाला मई महीना है ना, तो अभी तक तो हमें पता नहीं चला है, पता चलेगा क्योंकि अभी तो हम लोग घर के अंदर बंद है, बाहर आने से पता चलेगा। वो अभी हो नहीं सकता। चलो इस बार गर्मी भी घर के अंदर रहेगा। तो जो गर्मी का जो महीना होता है ना, मई का जो महीना होता है, गर्मी का जो महीना होता है, वो महीना कितना गर्म होता है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। देखो क्या कहते हैं? कहलाते एकस बसत अहि मयूर मृग मृग बाग। इस दौर में कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल होकर जानवर जो है ना, सब एक जगह आकर बैठ गए। तो गर्मी का जो मौसम है, जेठ का मौसम है, वहां पर इतनी गर्मी पड़ती है तो देखो सब जानवर जो है एक जगह आकर बैठ गए। ये सोच सकते हो ऐसा दृश्य हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर सिंह पड़ा है और उसके बगल में आपको जेबरा, ये जो पूरे छोटे मोटे जो जानवर है सब दिख रहे हैं? हो सकता है ऐसा? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। लेकिन नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने अपने दोहे में उसको अतिशयोक्ति बताया। अतिशयोक्ति मतलब जो हो नहीं सकता उसको हुआ है जैसा करके बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भीषण गर्मी जो है इतना बेहाल कर दिया जानवरों को कि सब जानवर आकर एक जगह बैठ गए हैं। तो जहां पर मोर और सांप, आपको मोर और सांप कभी भी एक जगह दिख ही नहीं सकते, क्योंकि जहां सांप दिखा मोर उसको क्या करेगा? हाँ, उसको मार देता है, खा जाता है ना। तो मोर और सांप जो है विपरीत जानवर हैं, दुश्मन है दोनों एक दूसरे के। तो मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मोर और सांप एक साथ बैठे हैं।
हिरन और शेर एक साथ बैठे हैं, और हिरन और शेर, हिरन को देखते ही शेर चुपचाप बैठेगा? नहीं। और शेर को देखकर हिरन बैठेगा? नहीं। तो लेकिन हिरन और शेर भी एक साथ बैठे हैं। तो कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल जो है तपोवन की तरह हो गया है। तो गर्मी इतनी बढ़ गई है, तो यहाँ जो इमेजिन करने वाली बात है, ये दोहा जो है आपको सिर्फ इमेजिन पे छोड़ देता है, सच्चाई नहीं, इमेजिन पे छोड़ देता है कि मान लो गर्मी इतनी बढ़ जाए कि जहाँ जो है आदमी, आदमी मतलब यहाँ पर जो जानवर हैं, जिस तरह यहाँ जानवर को ले रहा है उसी प्रकार आदमी को, कि वो अपने विपरीत शत्रु को भी देखकर उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मतलब ऐसी स्थिति आ जाना चाहिए कि जिससे आपका दुश्मन भी अगर आपके सामने खड़े हो जाए तो आपको गुस्सा न आए, आप उसको कुछ नहीं कर पाए, है ना? तो आपके जो अंदर जो है, मन के अंदर जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ। तो देखो ये देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, क्या क्या लिखा है, लग रहा है इतना छोटा क्या गर्मी आने से, लेकिन उसको समझना, इमेजिन में ले जाना, आपको माइंड में सोचना है, इमेजिन में ले जाओ, है ना, कि ये हमारे अंदर का जो दुश्मनी निकालने के लिए क्या बताना चाहता है, कुछ परिस्थितियां बताना चाहता है। कुछ परिस्थितियां, यहाँ पर एक परिस्थिति दिया है, वो परिस्थिति है गर्मी। अगर गर्मी इतनी बढ़ जाए कि आदमी जो है उस गर्मी के कारण इतना बेहाल हो जाए कि अगर उसके सामने उसका दुश्मन भी आ जाए वो कुछ ना कर पाए। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो देखो कितना वो डेप्थ में सोच रहा है। तो मोर और सांप एक साथ बैठ गए हैं, हिरन और शेर एक साथ बैठ गए हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। तपोवन माने जहां पर सब लोग आकर मेडिटेशन करते हैं, एकदम शांत हो गए हैं, किसी के पास कोई ताकत नहीं है कि वो उठे, किसी के ऊपर गुस्सा दिखाए, है ना, किसी से द्वेष करे, किसी से लड़ाई लड़े, किसी के पास नहीं। वो चुपचाप इस गर्मी से बेहाल हो गए हैं, भाई हम चुपचाप बैठ जाएंगे, कहीं से हमें ठंड लग जाए, कहीं से हमें छाया मिल जाए, बस इसी सोच में वो हैं। तो जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तो आप जैसे किसी मेडिटेशन क्लास में गए हो, मान लो, है ना, तो मेडिटेशन क्लास में गए हो और आपने देखा है कि आप वहां पर उस मेडिटेशन क्लास में आपकी कोई दुश्मन बैठी है, बैठा है, तो क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? सोचो, बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, इग्नोर करेंगे। कुछ नहीं, इग्नोर करेगा, चुपचाप क्या करोगे? आप भी वहां बैठोगे, अपना मेडिटेशन करोगे, है ना? जितना भी आपके अंदर जो जितना भी आपके अंदर क्रोध है, जो ईर्ष्या है, सब अपने अंदर ही रखोगे, बाहर तो निकालोगे नहीं, वहां पर कुछ नहीं कर सकते, सब मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उस प्रकार की परिस्थिति हो गई है जंगल में, कि जंगल तपोवन हो गया है। किसके कारण तपोवन हुआ है? गर्मी के कारण। किसके कारण? गर्मी के कारण। जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया है? मोर, सांप, शेर और हिरन भी एक साथ चुपचाप बैठे हैं। ठीक आया समझ में? हाँ सर। ठीक, चलो तीसरे में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुन हसेन देन कहे नट जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा ये वर्णन है, सब जगह अलग अलग जगह से अलग अलग दोहा लिया गया है, तो अलग अलग जगह से वर्णन है, फिर कृष्ण से संबंधित है। तो जब कृष्ण है क्या बजाते हैं? मुरली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मुरली बजाते हैं। तो पहले इनके हाथ, हाँ, जो मुरली मने बांसुरी, बांसुरी मने फ्लूट। तो उनके, हाँ, तो उनकी जो हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। बतरस, बतरस मने बातचीत का आनंद, बतरस मने बातचीत, मतलब बात करने के लिए, बात करने के लिए। लाल मने यहाँ पर श्री कृष्ण, तो बतरस लालच लाल, मतलब बात करने के लिए, उस लालच में। लाल मने श्री कृष्ण, मुरली मने बांसुरी, लुकाई मने छिपा देना, लुकाई मने छिपा देना, हाइड कर देना, हाइड कर देना। सौह मने शपथ, शपथ मने प्रॉमिस करना, शपथ मने प्रॉमिस करना। बहुनु मने बोहे, बोहे मने जो आई के ऊपर रहते हैं ना आईब्रोस, वो आईब्रोस बोलते हैं। नटी जाए, नट जाए मने मना कर देना या इनकार कर देना। तो यहाँ का जो सिचुएशन है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो जो कृष्ण के साथ जो गोपिकाएं रहती थी, जो वृंदावन में कृष्ण रहते थे, उनके साथ जो गोपिकाएं रहती थी, वो गोपिकाएं जो है हमेशा कृष्ण से बात करना चाहती थी। तो उनसे बात करने के लालच में क्या करती थी? उनकी जो मुरली है, उनकी जो बांसुरी है, वो छुपा देती थी। क्या करती थी? छुपा देती थी। और जब कृष्ण आकर पूछते थे कि मेरा बांसुरी कहाँ है, तुम लोगों ने छुपाया, तो उन लोग क्या करते हैं? प्रॉमिस देते थे कि नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया करके, है ना, शपथ ले लेती थी।
और मोहिनी हंसे, लेकिन आईब्रो से वो आईब्रो चढ़ा कर ना थोड़ा सा ऊपर उठाकर हंस देती थी। इसे कृष्ण समझ जाते थे कि इन्होंने ही छुपाया है, लेकिन दैन कहे नट जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी करते थे, ऐसा नाटक करते थे, लेकिन देने से वो इनकार कर देते थे। मतलब कृष्ण को सताते थे। इस तरह क्या करते थे, कृष्ण को सताते थे। तो व्याख्या देखो, इसमें कवि जो है कहते हैं कि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। तो गोपियां जो होती थी वो कृष्ण की बांसुरी जो है चुरा लेती थी। क्यों चुरा लेती थी? कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, क्यों चुराती थी गोपियां कृष्ण की बांसुरी? उनसे बात करना चाहती थी। उनसे बात करना चाहते थे, उनसे बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लेते थे गोपियां। और जब कृष्ण आकर गोपियों से वो बांसुरी की मांग करते हैं, तब गोपियां क्या करती हैं, कसम खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं। लेकिन कसम तो खा लेती हैं कि मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, लेकिन उनकी जो भौहें जो है उठ जाती हैं और उनके हंसी आ जाती है, हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर रही हैं। और जब कृष्ण को पता चल जाता है, उन्हें शक हो जाता है, नहीं आप ही लोगों ने चुराया, मुझे मेरे बांसुरी दो, तो वो देने से मना करते थे, हम नहीं देंगे, मना कर देते थे। आया समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट 4 कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हूँ नैनन हूँ सब बात। यहाँ पर जैसे कृष्ण है और उनकी एक जो प्रेयसी है राधा, तो बड़े भवन में मतलब सब लोगों के रहते हुए भी किस प्रकार वो बातें करते थे उनके बारे में बताया गया है। तो कहत, कहत मने कहना, बात करना, नटत मने इनकार करना, रीजत मने मोहित करना, अट्रैक्ट करना, खीजत मने गुस्सा करना, खीजत मने गुस्सा करना, वो भी कैसा बनावटी, मतलब रियल नहीं, फेक है ना, जैसे उन पर गुस्सा करे। मिलत मने मिलना, खिलत मने प्रसन्न होना, लजियात मने शर्माना, साय फील करना, भवन मने भवन, नैननु मने नैनों से या नेत्रों से, आंखों से। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका जो हैं सब लोगों के रहते हुए भी, सबके प्रेजेंस में भी आपस में बातें कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, तो जो आंखों ही आंखों से वे बातें कर लेते हैं। नायक की जो बात होती है उसका उत्तर जो है नायिका कभी वो इनकार कर देती है। कैसे इनकार करती है? आंखों से ही। कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है ना। और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो दोनों खुश हो जाते हैं। कभी वो गुस्सा दिखाती है, कभी खुश हो जाती है, कभी वो मोहित हो जाती है, कभी इनकार कर देती है। ये सब जो क्रियाएं हैं किसके द्वारा करती हैं? आंखों से ही करती है। और कभी कभी शर्मा भी जाती हैं। तो कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं और किसी को याद नहीं, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता। तो जो यहाँ पर नायक नायिका होती है, जो हीरो हीरोइन बोलते हैं, जैसे ये लोग जब आपस में बात करते हैं तो कैसे करते हैं? ये आंखों से ही बात कर लेते हैं सब लोगों के प्रेजेंस में, है ना। तो उन आंखों से वो गुस्सा दिखाती हैं, आकर्षित करती हैं, इनकार कर देते हैं, शर्माते हैं, सब ये आंखों से ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए 4 जो है। आज समय इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है ना। प्रश्न उत्तर। बिहारी के दोहों का संग्रह का नाम क्या है? बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई। कितने दोहे हैं उसमें? 713। एग्जैक्ट फिगर 713। अगर आप लोग को अगर 700 से अधिक आता है जैसे ऑप्शन में, तो 700 या 700 से अधिक बोलने से वो वाला ऑप्शन, नहीं तो 713 अगर करेक्ट फिगर आया तो 713। ठीक है, मत करेक्ट फिगर बताया 713, लेकिन ऑप्शन कैसा आएगा? 700 से अधिक, 600 से अधिक, 500 से अधिक, ऐसा आएगा। तो आप क्या लिखोगे? 700 से अधिक या लगभग 700 वाला जो ऑप्शन है। बिहारी को क्या कहा जाता है? गागर में सागर बनने वाला। गागर में सागर बनने वाला। बिहारी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया? कैसे किया बिहारी कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन? क्या पहने हुए थे, कैसा दिखते थे, क्या होता? बिहारी ने कहा कि कृष्ण के सांवले रंग पर जब वो पीला कपड़ा पहनते तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसा नीलमणि का पहाड़ पर जब सूरज गिरता है जो ऐसा आकर्षित करता है, वैसा उन्होंने उनकी सुंदरता का वर्णन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, भीषण गर्मी के कारण जंगल का क्या हाल हो गया है? गर्मी के कारण जंगल क्या हो गया है? सर, सारे जानवर बेहाल होकर एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, जहाँ पर मोर, सांप, हिरण, बाघ एक साथ बैठे हुए हैं। वो अपने श्वेत को बुलाकर चुपचाप बैठ गए हैं, जैसे तपोवन की तरह। हाँ,
है ना। तो अपना जो है वो गर्मी के कारण अपने जो द्वेष है, ईर्ष्या को भूलकर चुपचाप बैठ गए। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपा लेती हैं? क्योंकि वो बातचीत करने करने की लालच में हाँ, तो जब कृष्ण उनसे मुरली की मांग करते हैं तो क्या करती है वे? वो अपने बाहें वो उठाकर थोड़ा कसम हंस खाती लेती है। है पहले कसम खाती है कि उन्होंने नहीं लिया है, फिर बाहें उठाकर हंस देती हैं और इनकार कर देती हैं कि हम नहीं देंगे, मुरली नहीं देंगे। ठीक। हाँ, तो भरी सभा में नायक नायिका कैसे बात करते हैं? वो आंखों में बात कर लेते हैं, है ना। आंखों से वो गुस्सा दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, इनकार कर देती हैं और शर्माते, सब आंखों से बात करते हैं। ठीक। जी सर। हाँ सर। हो गया आज के लिए? हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू।